हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के आंतरिक तथा बाह्य व्यापार पर प्रकाश डालो। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछ सकता है, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश डालो, या इस तरह पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर मैंने इस प्रकार से लिखा है, हड़प्पा सभ्यता के आंतरिक व्यापार के अलावा बाह्य क्षेत्रों ब्रैकेट में पश्चिमी एशिया से भी व्यापारिक संबंधों का प्रमाण पुरातात्विक स्रोतों के अलावा साहित्यिक स्रोतों यानी कि मेसोपोटामियाई लेखों से भी मिलता है। और हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार वाणिज्य ही नगरीकरण का कारण और परिणाम दोनों था। और आंतरिक व्यापार में हम लोग लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे तांबा जो है राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से मिलाते थे, और सोना जो है कर्नाटक के कोलार खान से मंगवाते थे, चांदी अफ़गानिस्तान से, लार्ज वर्द मणि जो है सुरतगई अफ़गानिस्तान से, कार्निलियन जो था ये लोथल गुजरात से मंगाया जाता था, सेल खड़ी जो है देवनिमोरू गुजरात से मंगाया जाता था, आदि स्थान से प्राप्त करते थे, जिससे आंतरिक व्यापार सुचारू रूप से चलता था। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे निम्नलिखित वस्तुएं जो थे अलग अलग जगहों से ये लोग मंगाते थे। और दूसरे पॉइंट में हम लोग इसमें लिख देंगे आंतरिक व्यापार के यातायात के साधन, यानी कि ऊपर का जो सामान ये लोग मंगाते थे वो कैसे मंगाते थे। तो बनावली से प्राप्त बैलगाड़ी की पहिए की निशान, कालीबंगा दैमाबाद तथा अन्य क्षेत्र से प्राप्त बैलगाड़ी के खिलौने हड़प्पा सभ्यता के आंतरिक यातायात के साधन को दर्शाते हैं। यानी कि व्यापार करने के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, जिसका प्रमाण जो है खिलौने के रूप में मिलता है और पहिए के निशान के रूप में मिलता है। और इसमें अगले पॉइंट में हम लोग लिख देंगे कि हड़प्पा स्थल से मिले अनाज के दानों जैसे गेहूँ, जौ, चावल जो लोथल और रंगपुर से मिला है, बाजरे, दाल, सफ़ेद चना, तिल आदि का प्रमाण उसकी कृषि गतिविधियों का प्रमाण देते हैं। तो ये इसका आंतरिक व्यापार का वर्णन हम लोगों ने कर दिया कि भाई तांबा, सोना, चांदी, सेल खड़ी कहाँ से मंगाते थे, और उनका जो है यातायात के साधन के रूप में बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था, और साथ साथ जो है वहाँ से हमको अनाज, गेहूँ, चावल इन सबों का प्रमाण भी मिलता है। और यदि उसी में पूछ लेता है कि बाह्य या पश्चिमी व्यापार से पश्चिमी एशिया से जो व्यापार किया जाता था उसका, तो हम लोग लिखेंगे कि मेसोपोटामिया के उर नामक स्थल से अक्कर के शासक सारगान का लेख मिला है, जिसमें मेलुहा यानी कि हड़प्पा से भेजे जाने वाली वस्तुओं की पूरी सूची दी गई है, जैसे लाजवद मणि, सोना, तांबा, लकड़ियाँ आदि पूरा का वर्णन किया गया है। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ व्यापार वाणिज्य था। हाल में ही दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, हाल में ही फारस की खाड़ी में फेल्का व बहरीन में सिंधु सभ्यता की मोहरें पाई गई हैं, और मेसोपोटामिया की मोहरें लोथल यानी हड़प्पा सभ्यता में मिली हैं। साथ ही एक मम्मी का प्रमाण लोथल से मिला है, ताबूत सावादान का भी प्रमाण हड़प्पा से मिला है। और ये सब चीज़ें दिखा रही है कि हड़प्पा सभ्यता का इन क्षेत्रों से हम व्यापार वाणिज्य चलता था। अगले पॉइंट में लिख देंगे हम लोग, हड़प्पा सभ्यता द्वारा तांबे का आयात जो है ओमान से भी किया जाता था। रासायनिक विश्लेषण इसकी पुष्टि करते हैं। और अगले पॉइंट में लिख देंगे, मेसोपोटामिया मिथक और मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा को जो है नाविकों का देश कहा गया है आदि। इस प्रकार के कथन हड़प्पा सभ्यता के बाह्य या पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों को दर्शाते हैं। और इसमें हम लोग लिख देंगे बाह्य व्यापार हेतु यातायात के साधन, लोथल यानी गोदीवाड़ा का वहाँ से साक्ष्य मिला है, सुतको, बालाकोट, सुतकंडोर आदि बंदरगाहों के प्रमाण तथा मोहरों पर अंकित जहाज़ों तथा नाव के चित्र आदि प्रमाण सभ्यता के बाह्य व्यापार का प्रमाण देते हैं। और लास्ट में आखिरी पॉइंट में लिखेंगे हम लोग, व्यापार वाणिज्य हड़प्पा सभ्यता के लिए ज़्यादा पक्ष या लाभकारी था, जिसका प्रमाण उसकी सुव्यवस्थित नगर नियोजन व्यवस्था थी। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन आंसर होगा इसका यदि आप जो इस नोट्स के अनुसार जो है लिखते हैं।